शव की खोपड़ी क्यों फोड़ते हैं और शव को शमशान बांधकर क्यों ले जाते हैं? देख पापी, तेरे परिवार को देख, तेरे मरने का उनको कोई गम नहीं है क्योंकि तू इसी के लायक था। अब तुझे इतना भयंकर दंड मिलेगा कि तू अगले 7 जन्म कोई पाप नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी उस खौफनाक और सुन्न कर देने वाले सन्नाटे की कल्पना की है जब किसी मनुष्य की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं, जब शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है? तब उस निस्तेज देह और उसकी अदृश्य आत्मा के बीच असल में कौन सा रहस्यमयी खेल शुरू होता है? क्या आपके मन में कभी यह विचलित करने वाला प्रश्न उठा है कि शमशान की ओर जाती उस खौफनाक अंतिम यात्रा में एक बेजान और असहाय शव को रस्सियों से इतनी बेरहमी से क्यों बांधा जाता है? मृत्यु के पश्चात उस शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? चिता की धधकती अग्नि के बीच जब शरीर जल रहा होता है, तब अचानक मृतक के कपाल यानी सिर पर डंडे से इतना कठोर प्रहार क्यों किया जाता है? शव यात्रा के सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति अपने हाथों में आग का सुलगता हुआ मटका क्यों लेकर चलता है? और शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना पूरी तरह से वर्जित क्यों माना गया है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु और परलोक के ऐसे गहरे और डरावने रहस्य बताए हैं जिन्हें सुनकर आज भी किसी भी जीवित मनुष्य की रूह कांप सकती है। मृत्यु इस मायावी और नश्वर संसार का सबसे अटल, भयानक और निर्विवाद सत्य है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जब किसी प्राणी का अंतिम समय अत्यंत निकट आ जाता है तो उसे अपने चारों ओर एक विचित्र सी और डरावनी धुंध दिखाई देने लगती है। यह धुंध कोई सामान्य अंधकार नहीं है, बल्कि ये परलोक से आए संदेशवाहकों की रहस्यमयी उपस्थिति का सबसे पहला संकेत है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पूर्व पापी मनुष्य को यमराज के भयंकर दूत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इन यमदूतों का स्वरूप इतना डरावना और विशाल होता है कि जीवित मनुष्य उसकी कल्पना मात्र से सिहर कर रह जाए। उनकी आंखें धधकते हुए अंगारों के समान लाल होती हैं और उनके नाखून तलवार की तरह तीखे और भयानक रूप से लंबे होते हैं। यमदूतों के काले और भयावह चेहरे पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान होती है जिसे देखकर मरने वाले जीव की आत्मा असीम भय से कांपने लगती है। पापी मनुष्य भयभीत होकर अपने परिजनों की ओर देखता है, परंतु उसके कंठ से कोई स्वर नहीं निकल पाता। यह क्रूर यमदूत उस पापी जीव के शरीर से उसके प्राणों को अत्यंत बलपूर्वक और निर्दयता से खींचते हैं। उस अंतिम क्षण में मनुष्य को ऐसा असहनीय कष्ट होता है मानो हजारों बिच्छुओं ने उसके शरीर के मर्म स्थानों पर एक साथ भयानक डंक मार दिया हो। प्राणों के इस भयंकर खिंचाव से मनुष्य के नेत्र उलट जाते हैं, मुख से फेन आने लगता है और शरीर में एक तीव्र ऐंठन उठती है। प्राणों के निकलते ही वो जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग देती है। शरीर त्यागने के तुरंत बाद वो आत्मा अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, जिसे शास्त्रों में अंगुष्ठ मात्र शरीर कहा गया है। यह सूक्ष्म शरीर अपने ही मृतदेह के ठीक ऊपर हवा में तैरने लगता है और नीचे का दृश्य देखता है। वो अदृश्य और सूक्ष्म आत्मा अपने ही निस्तेज शरीर को और उसके चारों ओर बैठकर विलाप करते हुए अपने परिजनों को अत्यंत दुखी होकर देखती रहती है। उसे अपनी मृत्यु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो बार बार अपनों से बात करने का प्रयास करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और न ही कोई उसका स्पर्श महसूस कर पाता है। यही उस आत्मा की सबसे पहली और भयानक पीड़ा होती है। मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में सबसे पहला और अनिवार्य नियम यह है कि शव को शमशान ले जाने से पूर्व एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर और आत्मा का संबंध पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और उसे अपने पुराने भौतिक शरीर से असीम मोह होता है। यदि शव को सूना या अकेला छोड़ दिया जाए तो जीवात्मा को अपने परिजनों को पास न पाकर अत्यंत भयानक मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है।
इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण एक अत्यंत भयानक रहस्य भी उजागर करता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां, पिशाच और प्रेत आत्माएं वातावरण में अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। यदि शव को बिना किसी निगरानी के अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति उस पर हावी हो सकती है। अघोरी और तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले भी काली रातों में ऐसे ही लावारिस शवों की खोज में रहते हैं। वे मृतदेह का उपयोग अपनी काली विद्याओं, भूत प्रेत जगाने और भयानक तांत्रिक क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा परलोक में भयंकर यातनाएं सहने के लिए विवश हो जाती है और उसे प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकना पड़ता है। इसलिए शव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यही कारण है कि शव के पास हमेशा परिवार का कोई न कोई सदस्य उपस्थित रहता है और वहां निरंतर एक पवित्र दीपक जलाए रखा जाता है। यह दीपक न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि इसके प्रकाश से जीवात्मा को सुरक्षा का अनुभव होता है। व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो मृत्यु के पश्चात शरीर का अत्यंत तीव्र गति से क्षय होने लगता है और उसमें अनेक प्रकार के दूषित कीटाणु पनपने लगते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े, मक्खियां या अन्य जीव उस मृत और असहाय देह को हानि पहुंचा सकते हैं। शव की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए परिजनों को उसके पास बैठकर निरंतर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। खुशबूदार अगरबत्ती और धूप जलाने का विधान भी इसलिए है ताकि शरीर से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध और कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। गरुड़ पुराण में एक विशेष नियम यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के पश्चात होती है तो उसका दाह संस्कार उसी रात नहीं किया जा सकता। रात के अंधकार में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को परलोक में कभी शांति नहीं मिलती। यदि मृत्यु पंचक काल में हुई है, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 अत्यंत अशुभ दिन होते हैं, तो भी शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में शव के साथ कुशा घास का एक पुतला बनाकर उसका भी प्रतीकात्मक संस्कार किया जाता है ताकि परिवार में अन्य मृत्यु न हो। अगर मृतक का कोई पुत्र या पुत्री दूर हो तो उनके आने तक शव को सुरक्षित रखना पड़ता है। मान्यता है कि अपनी ही संतान के हाथों से किया गया दाह संस्कार आत्मा को शीघ्र मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए उनकी प्रतीक्षा की जाती है। अब उस अत्यंत गूढ़ और सिहरन पैदा करने वाले रहस्य की ओर बढ़ते हैं कि शव को अंतिम यात्रा के लिए शमशान ले जाते समय अर्थी से कसकर क्यों बांधा जाता है। विशेषकर मृतक के दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ धागे से क्यों बांध दिया जाता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो अज्ञान और मोह से ग्रसित जीवात्मा अपने शरीर से दूर नहीं जाना चाहती। वो अत्यंत व्याकुल होकर बार बार अपने उसी ठंडे पड़ चुके भौतिक शरीर में पुनः प्रवेश करने का असफल प्रयास करती रहती है। आध्यात्मिक विज्ञान और योग शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा भौतिक शरीर में प्रवेश करने का सबसे मुख्य और निचला मार्ग मूलाधार चक्र होता है। ये चक्र मनुष्य के पैरों और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से गहरे रूप से जुड़ा होता है। मृतक के पैरों के अंगूठों को एक साथ कसकर बांध देने से शरीर का वो प्रवेश मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध और सील हो जाता है। ऐसा करने से भटकती हुई आत्मा या कोई अन्य बुरी प्रेत शक्ति उस देह में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। जीवात्मा जब बार बार बंद शरीर में घुसने का प्रयास करती है तो उसे उस टकराहट से अत्यंत भयंकर कष्ट और असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसकी इस व्यर्थ की पीड़ा को समाप्त करने और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही अर्थी पर उसे कसकर बांध दिया जाता है। इसके साथ ही शरीर की दाहिनी और बाईं नाड़ी का संपर्क अंगूठे बांधने से आपस में जुड़कर अवरुद्ध हो जाता है। इससे शरीर की बची हुई सूक्ष्म ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती और अनिष्ट शक्तियां उस शव पर अपना तांत्रिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती। शव को अर्थी पर रस्सियों से बांधने का एक और बड़ा रहस्य यह है कि मृत्यु के पश्चात शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उनमें जकड़न आ जाती है। यदि शव को न बांधा जाए तो शमशान के मार्ग में झटकों से शव अनियंत्रित होकर गिर सकता है, जो कि अत्यंत अशुभ माना जाता है। जब ये भयानक शव यात्रा शमशान की ओर प्रस्थान करती है तो उससे पूर्व घर के द्वार पर
एकोदिष्ट नामक एक विशेष श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके पश्चात शव को स्नान कराकर उसे एक नए वस्त्र से ढक दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो वस्त्र मृतक को पहनाया जाता है उसे शमशान में जाकर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। वस्त्र का एक आधा हिस्सा शरीर पर रखा जाता है और दूसरा आधा हिस्सा वहीं शमशान में प्रेत के लिए छोड़ दिया जाता है। शव यात्रा में आपने देखा होगा कि परिवार का कोई मुख्य सदस्य अर्थी के सबसे आगे एक मटकी में आग लेकर चलता है। क्या आपने कभी इस रहस्यमयी और सुलगती हुई मटकी के पीछे छिपे गहरे परलौकिक विज्ञान के बारे में सोचा है? प्राचीन काल के नियमों के अनुसार ये मान्यता थी कि जिस घर में व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है उसी घर की पवित्र अग्नि से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसलिए घर के चूल्हे से ये अग्नि उपलों के साथ एक मटकी में रखकर शमशान ले जाई जाती थी। इसी मटकी की अग्नि से शमशान घाट पर चिता को मुखाग्नि दी जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम यात्रा में भी अपने घर की ऊर्जा, संस्कार और आशीर्वाद को अपने साथ परलोक ले जा रहा है। इस मटकी के संबंध में एक अन्य वैज्ञानिक और रहस्यमयी कारण यह भी है कि शमशान में शव की परिक्रमा करते समय मटकी से जल गिराया जाता है। मटकी से गिरता हुआ जल शमशान की भूमि को पवित्र करता है और चिता के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाता है। ये जल का घेरा ये सुनिश्चित करता है कि दाह संस्कार की अग्नि केवल उसी निर्धारित क्षेत्र में रहे और बाहर फैलकर किसी अन्य जीव को हानि ना पहुंचाए। साथ ही ये घेरा बुरी शक्तियों को उस चिता की पवित्र अग्नि में प्रवेश करने से रोकता है। शव यात्रा में शामिल होने के बीजे क्या कुछ अत्यंत कठोर नियम गरुड़ पुराण में स्पष्ट किए गए हैं। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो व्यक्ति हृदय से अत्यंत भावुक और कमजोर होते हैं उन्हें शव यात्रा में जाने की मनाही होती है। शमशान में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा और शोक का भयंकर वातावरण कमजोर हृदय वालों और गर्भ में पल रहे शिशु पर अत्यंत गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उन्हें इस खौफनाक दृश्य से दूर रखा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो उसे केवल अपने माता पिता और गुरु के शव को ही कंधा देने का अधिकार है। यदि वो किसी अन्य व्यक्ति के शव को कंधा देता है तो उसका वर्षों का कठोर ब्रह्मचर्य तुरंत भंग हो जाता है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए किसी शव यात्रा को देखना और मृतक को कंधा देना अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति किसी शव को कंधा देता है उसे एक बड़े यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। शमशान घाट में जब शव को चिता पर रखकर अग्नि दे दी जाती है तब एक अत्यंत ही कठोर, निर्मम और हृदय विदारक क्रिया संपन्न की जाती है। इस क्रिया को हिंदू धर्म में कपाल क्रिया कहा जाता है, जिसे देखकर ही रूह कांप उठती है। इस क्रिया में शव के सिर पर बांस के मोटे डंडे से प्रहार करके उस कठोर खोपड़ी को फोड़ा जाता है। यह देखना किसी भी मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए सबसे अनिवार्य चरण है। मनुष्य के प्राण शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलते हैं, जिनमें से सिर का ऊपरी भाग यानी ब्रह्मारंध्र सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। कपाल क्रिया करने से यह ब्रह्मारंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। यदि जीवात्मा का कोई भी अंश मस्तिष्क में अटका रह गया हो तो वो इस प्रहार से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस कठोर कृत्य से जीवात्मा पूरी तरह से इस नश्वर भौतिक शरीर के मोह से कट जाती है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। जब तक सिर पूरी तरह से जलकर भस्म नहीं हो जाता तब तक आत्मा को परलोक में नया जन्म या मोक्ष प्राप्त करने में भयंकर बाधाएं आती हैं। इसलिए इस दर्दनाक क्रिया को आत्मा की पूर्ण मुक्ति और शांति का अंतिम और सबसे रहस्यमयी द्वार माना गया है। कपाल क्रिया का एक और खौफनाक कारण अघोर विद्या और तंत्र से जुड़ा है। यदि चिता में कपाल अजल रह जाए तो तांत्रिक और अघोरी स्मशान की राख से उस अधजले कंकाल को अपनी तंत्र साधना के लिए चुरा लेते हैं। वे उस कंकाल का उपयोग भूत प्रेत जगाने, वशीकरण करने या विनाशकारी तांत्रिक सिद्धियों में करते हैं। इससे मृतक की आत्मा तांत्रिक के हाथों बंधक बन जाती है और भयंकर पीड़ा सहती है। आत्मा को ऐसे भयंकर तांत्रिक दुरुपयोग से हमेशा के लिए बचाने के लिए ही
कपाल को डंडे से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस मस्तिष्क की हड्डियों का अनुचित लाभ न उठा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस क्रिया का अपना एक विशेष महत्व है। मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी शरीर का सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा होती है, जिसे चिता की सामान्य अग्नि में पूरी तरह भस्म होने में बहुत अधिक समय लगता है। खोपड़ी के भीतर अग्नि का दबाव बढ़ने से वो एक भयानक आवाज के साथ अनियंत्रित होकर फट भी सकती है। इसलिए उसे पहले ही डंडे से तोड़कर अग्नि को मस्तिष्क के भीतर तक पहुंचने का मार्ग दे दिया जाता है ताकि शव पूर्ण रूप से पंच तत्व में विलीन हो सके। अंतिम संस्कार पूर्ण होने के पश्चात जब परिजन श्मशान से वापस लौटते हैं तो गरुड़ पुराण में एक बहुत ही सख्त और रहस्यमय नियम बताया गया है। इस नियम के अनुसार श्मशान से लौटते समय किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह नियम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चिता जल रही होती है तब भी आत्मा उसी स्थान पर उपस्थित रहती है और अपने परिजनों को जाते हुए अत्यंत दुख से देखती है। यदि परिजन मोहवश पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा का मोह कभी भंग नहीं हो पाता। परिजनों की उस करुण दृष्टि से बंधकर आत्मा पुनः उनके पीछे पीछे घर की ओर लौट आती है और प्रेत योनि में भटकने लगती है। पीछे न मुड़कर देखने से आत्मा को यह कठोर परंतु सत्य संदेश मिलता है कि अब उसका इस संसार और इस परिवार से कोई लौकिक नाता नहीं रहा। ये निर्मम कृत्य आत्मा को सांसारिक मोह त्याग कर अपनी आगे की रहस्यमयी परलोक यात्रा के लिए विवश करता है। इसलिए पीछे मुड़कर देखना न केवल अशुभ है बल्कि ये मृतक की परलौकिक शांति में सबसे बड़ी बाधा है। शमशान से घर लौटने के पश्चात घर में सीधे प्रवेश नहीं किया जाता। घर के द्वार पर नीम की कड़वी पत्तियां या तीखी मिर्च दांतों से चबाकर थूक दी जाती है और हाथ पैरों को शुद्ध जल से धोया जाता है। इसके पश्चात लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके ही घर के भीतर कदम रखा जाता है। यह क्रिया मृत्यु के शोक की कड़वाहट को त्यागने, भावनाओं को पत्थर के समान मजबूत करने और शमशान की नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही नष्ट कर देने का प्रतीक है। शवदाह करने वाले मुख्य व्यक्ति को कुछ दिनों तक शमशान और अन्य अपवित्र स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिता की अग्नि देने वाले व्यक्ति का शरीर अत्यंत संवेदनशील हो जाता है और अनिष्ट शक्तियां उसे बहुत ही सरलता से अपना शिकार बना सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों का संचयन मृत्यु के तीसरे या चौथे दिन किया जाना चाहिए। चिता की अग्नि से अस्थियों में आकाश और तेज तत्व की ऊर्जा समाहित हो जाती है, जो मृत आत्मा को कुछ दिनों तक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। परंतु समय बीतने के साथ ही ऊर्जा क्षीण होने लगती है और अनिष्ट शक्तियां उन अस्थियों पर अपना अधिकार जमा सकती हैं। इसलिए अस्थियों को समय पर एकत्र करके पवित्र गंगा या अन्य नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हो जाने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि जीवात्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकती और रोती रहती है। इन 13 दिनों में परिजनों द्वारा जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, उसी से उस अदृश्य सूक्ष्म शरीर को बल और पोषण प्राप्त होता है। यदि परिवार के लोग ये पिंडदान न करें तो आत्मा भूखी प्यासी तड़पती है और प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकने के लिए विवश हो जाती है। पिंडदान की इस रहस्यमयी प्रक्रिया में अत्यंत गूढ़ विज्ञान छिपा है। मृत्यु के पश्चात पहले दिन के पिंडदान से उस जीवात्मा का नया सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे का निर्माण होता है। तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि और छठे दिन कमर का निर्माण होता है। इस प्रकार 10वें दिन तक आत्मा को एक पूरा नया यातना शरीर प्राप्त होता है, जो उसे यमलोक की भयंकर यात्रा के लिए तैयार करता है। 11वें और 12वें दिन वो प्रेत शरीर भोजन कर शक्ति संचय करता है। 13वें दिन के पश्चात यमदूत एक बार फिर से पृथ्वी पर आते हैं और उस जीवात्मा को मोटे पाश में बांधकर यमलोक के उस भयानक मार्ग पर घसीटते हुए ले जाते हैं। ये परलोक की यात्रा अत्यंत ही कष्टदायक, लंबी और अंधकारमय होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित ये यम मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है।
बल्कि ये यात्रा पूरे 348 दिनों तक निरंतर चलती है। इस पूरे 1 वर्ष की यात्रा में जीवात्मा को न तो पीने के लिए एक बूंद जल मिलता है और न ही विश्राम करने के लिए कहीं छाया नसीब होती है। उसे केवल वही भोजन प्राप्त होता है जो उसके परिजन पृथ्वी पर उसके निमित्त मासिक श्राद्ध में देते हैं। आत्मा को यमलोक के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए पूरे 16 भयानक नगरों को पैदल पार करना पड़ता है। इन नगरों के नाम सौम्यपुर, शौरिपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताढ़ और बहुभीति हैं। इन 16 नगरों में से प्रत्येक नगर में आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार की भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पहले नगर सौम्यपुर में आत्मा को क्षण भर का विश्राम मिलता है, जहां वो अपने परिवार और सुखों को याद करके फूट फूट कर रोती है। परंतु यमदूत उसे कोड़े मारते हुए कहते हैं कि तेरा धन, तेरी पत्नी और तेरे मित्र अब कहां गए? अब तुझे अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना होगा। इसके बाद क्रूरपुर में उसे खूंखार कुत्तों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। कहीं आत्मा को भयंकर शीप का सामना करना पड़ता है, तो सुतप्त भवन जैसे नगरों में धरती इतनी गर्म होती है कि उसके पैर जलने लगते हैं। पयोवर्षण नगर में आकाश से आग और नुकीले पत्थरों की वर्षा होती है, जिससे आत्मा लहूलुहान हो जाती है। इस भयावह मार्ग के ठीक बीच में एक अत्यंत ही खौफनाक और विशाल नदी बहती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। ये वैतरणी नदी यमलोक की सबसे भयानक बाधा है, जिसे देखकर ही पापी आत्माएं भय से कांपकर चीखने लगती हैं। वैतरणी नदी में सामान्य जल नहीं बहता, बल्कि ये पूरी नदी उबलते हुए पीप, मवाद, दुर्गंध युक्त रक्त, मांस और हड्डियों से भरी हुई है। इस नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र और भयंकर गर्जना करने वाला होता है। इस खौफनाक नदी के तट पर और जल के भीतर भयानक मगरमच्छ, मछलियां और वज्र जैसी तीखी चोंच वाले मांस भक्षी गिद्ध निवास करते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है, तो ये जीव उसे नोचने और खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इस रक्तमयी नदी को पार करने का केवल एक ही उपाय गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से गौदान, गाय का दान किया हो, उसे इस नदी को पार करने के लिए एक प्रेत द्वारा चलाई जाने वाली दिव्य नाव मिल जाती है। जिस पापी के पास गौदान या अन्य शुभ कर्मों का पुण्य नहीं होता, यमदूत उसके नाक और मुंह में लोहे का मोटा कांटा फंसाकर उसे उस खौलती हुई नदी के बीच से बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते हैं। वो आत्मा उस रक्त में डूबती उतराती भयानक कष्ट भोगती है। जो लोग धर्म के नाम पर चोरी करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी की भयंकर यातनाओं में धकेल दिया जाता है। लहरों के थपेड़े उन्हें नरक की ओर खींचते ले जाते हैं। लगभग 1 वर्ष की निरंतर भूखी, प्यासी और कष्टकारी यात्रा के बाद वो क्षत विक्षत जीवात्मा यमराज की विशाल नगरी, जिसे यमपुर कहा जाता है, के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। वहां उसे धर्मराज यमराज के भयंकर दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में उनके मुख्य सहायक चित्रगुप्त विराजमान होते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक जीवात्मा के जीवन भर के शुभ और अशुभ कर्मों का अत्यंत सूक्ष्म और सटीक लेखा जोखा मौजूद होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के समस्त गुप्त रहस्यों, पापों और पुण्यों को यमराज के समक्ष पढ़ते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसने एकांत में छिपकर पाप किया है और कोई नहीं देख रहा, परंतु चित्रगुप्त के श्रवण नामक दूत सब कुछ सुन और देख रहे होते हैं। जीवात्मा के इन्हीं कर्मों के आधार पर यमराज अत्यंत निष्पक्ष होकर अपना अंतिम न्याय सुनाते हैं और आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में पापियों को दंडित करने के लिए 28 प्रकार के भयानक नरकों का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया गया है। इन 28 नरकों में आत्मा को रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, जिनकी कल्पना करके ही किसी का भी शरीर सुन्न पड़ सकता है। प्रत्येक नरक किसी विशेष प्रकार के पाप के लिए निर्धारित किया गया है
और वहां का दंड उसी पाप के अनुरूप होता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के इन कठोर नियमों के बीच कुछ विशेष अपवाद भी स्पष्ट करता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार करना पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। यदि 11 वर्ष या उससे कम आयु के किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को अग्नि नहीं दी जाती। बच्चों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है और उनका भौतिक देह से कोई विशेष मोह नहीं जुड़ पाता, इसलिए उन्हें मिट्टी में भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान हो जाए तो उसका भी दाह संस्कार करना निषिद्ध है। इसके पीछे एक अत्यंत संवेदनशील कारण यह है कि चिता की अग्नि से गर्भ फट सकता है और शिशु बाहर आ सकता है, इसलिए उन्हें भी जल या थल समाधि ही दी जाती है। आत्महत्या करने वाले, सांप के काटने से मरने वाले, हैजा, आग या बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को सामान्य रूप से परलोक में गति नहीं मिल पाती। ऐसी भटकती आत्माओं की शांति के लिए केवल अंतिम संस्कार पर्याप्त नहीं होता, बल्कि नारायण बलि नामक एक विशेष कर्मकांड और यज्ञ करना अनिवार्य होता है। यदि यह कृत्य न किया जाए तो वो आत्मा प्रेत बनकर परिवार में लगातार अनिष्ट और अकाल मृत्यु का चक्र शुरू कर सकती है। सांप के काटने से हुई मृत्यु के मामले में आत्मा के उद्धार के लिए सर्प बलि का विधान बताया गया है। इसमें एक ब्राह्मण को सोने के सर्प की प्रतिमा और गाय का दान किया जाता है, तभी उस जीव को भयानक नरक और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मृत व्यक्ति के लिए अत्यधिक शोक मनाना और महीनों तक विलाप करना भी गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है। तर्पण और अग्नि संस्कार हो जाने के पश्चात परिजनों को अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब परिवार के लोग अत्यधिक रोते हैं और मृतक का बार बार नाम पुकारते हैं तो परलोक की ओर जाती हुई उस आत्मा को अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है। उसका मोह जागृत हो जाता है और वो अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा छोड़कर फिर से लौकिक बंधनों में उलझने लगती है। मृतक की कोई भी वस्तु, जैसे उसके कपड़े, उसकी घड़ी या उसके गहने, जीवित लोगों को कभी नहीं पहनने चाहिए। इन भौतिक वस्तुओं में मृतक की असीम ऊर्जा और उसका गहरा लगाव बसा होता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्त्रों या गहनों का प्रयोग करता है तो आत्मा असहज हो उठती है और वो उस व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है। इसलिए उन वस्त्रों को गलाकर नया रूप देना चाहिए या उन्हें किसी सुपात्र को दान कर देना चाहिए। सूदक और पातक के नियम भी मृत्यु के पश्चात अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दा छूने वाले को 3 दिन का और कंधा देने वाले को 8 दिन का सूतक लगता है। घर में आत्महत्या होने पर यह पातक 6 महीने तक माना जाता है। इन नियमों का पालन न करने से जीवित व्यक्तियों पर प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। ये नियम केवल पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से बचाव का एक आध्यात्मिक कवच भी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण पक्ष राज गरुड़ जी को ये परम ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने जो ये अनमोल बुद्धि और देह दी है, उसका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख भोगना नहीं है। ये जीवन सत्कर्म करने, दान देने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक दुर्लभ और अमूल्य अवसर है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करता है, गरीबों को भोजन कराता है और निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है, उसके अंतिम समय में भयानक यमदूत नहीं आते। ऐसे पुण्यात्मा को लेने के लिए भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं। ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य के लिए मृत्यु कोई खौफनाक अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन का एक महान उत्सव बन जाती है। उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और न ही वो वैतरणी नदी के खौफनाक दृश्यों का सामना करता है। मृत्यु के पश्चात उस श्रेष्ठ आत्मा को एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे स्वर्गलोक या गोलोक धाम ले जाया जाता है। वहां वो एक प्रकाशमय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके अनंत काल तक आनंद में रहता है और जन्म मरण के इस भयानक चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मृत्यु का ये संपूर्ण विज्ञान और गरुड़ पुराण के ये रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य हमें केवल डराने के लिए नहीं रचे गए हैं।
ये ज्ञान हमें मोह माया की गहरी नींद से जगाने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने की एक अत्यंत कठोर चेतावनी है। जब हम इन गहरे रहस्यों को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन जीने का सही अर्थ समझ आने लगता है। मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा, परंतु वो मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार एक नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत मात्र है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।